आज हम खेती में बढ़ रहे हैं ना, आज जो खेती करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, उस सर्वशक्तिमान ने अपना आकाश का झरोखा खोलकर अपरंपार वर्षा की है। क्योंकि अभी हम सब देख रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं तारीफ किसकी हो रही है? उस परम पिता परमेश्वर की। शब्द कम पड़ जाते हैं, समय भी कम पड़ जाता है, पर तारीफ उसकी कभी खत्म नहीं होती। इतनी करुणा, इतना प्रेम उस पिता ने, उस जगत पिता ने हम आप सबको किया है। तो ऐसे महान ईश्वर के लिए हम हर समय, हर घड़ी, कोई हम ऐसे नहीं टाइम, क्योंकि पिता ने हमें चुना अपनी महिमा के लिए, बड़े बड़े कामों के लिए। तो सचमुच में हमारे द्वारा भी परमात्मा बहुत तेजी से अपनी महिमा को कर रहे हैं, आगे आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि गवाही ना, बहुत सारी ऐसी गवाहियाँ जो इन आँखों से हमने देखा, अपने जिला में भी परमात्मा हर जगह पर, ऐसे हमारे घर में भी। क्योंकि जिस समय ईश्वर ने अपनी महिमा में चुना, तो कहते हैं ना, मुश्किल लगता है, सांसारिक रूप से मुश्किल लगता है, लेकिन जब आत्मा में हम अपना मन बनाकर आगे बढ़ते हैं तो इजी हो जाता है रास्ता। पता नहीं पड़ता कि ये सफ़र कैसे कट गया ना। क्योंकि जब हम पिता के साथ चलेंगे, उस परमेश्वर की आवाज़ को सुन के चलेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। और आगे तो क्या है? आनंद, आनंद, प्रेम। आज पिता ने हमें मेल मिलाप का आत्मा दिया। आज इतना प्रेम दुनिया में तो नहीं था ना, आज उस स्वर्गीय पिता की ये आशीष बरस रही है। तो ये तेजी से, सचमुच में हमने भी बहुत चाहत, ऐसे जो ईश्वर के राज्य में बैठ के चाहत बनाता है, पिता उसको पूरा करता है। लेकिन उनकी क्या असल की चाहत क्या है? कि ये सारा जगत बच जाए, ये चाहत है। तो आज हम सब मन बनाते हैं ना कि हे पिता, मुझे भी खेत चाहिए, सबका मन होता है। तो पिताजी ने हर एक जन को ऐसे भी दिया है ना, परमेश्वर ने ऐसे अलग अलग जिला खोला, किसी को इंडिया, किसी को दुबई, अलग अलग जगह पर। तो आज हम सब देखते हैं ना, कलकत्ता, उत्तराखंड, हर जगह जहाँ पर भी हम सब की नजरें जाती हैं, और जहाँ भी हम सब जाते हैं, तो वहाँ कौन खड़ा है? परमेश्वर की चुनी हुई संतान। हर जगह परमेश्वर की महिमा तो शुरू हो चुकी। और ये कैसे हुआ? हम सब की चाहत से। तो आज ये ना समझो कि हमने 10 चीज मांगी और एक नहीं हुई, देरी हो रही है। तो वो क्या है? उसका रीजन क्या है? कि सचमुच में पिता जो तुमने मांगा उससे भी बहुत बड़ा करने वाले हैं। जब मैं सच्चाई में आई थी तो मेरे भी रास्ते में बहुत सारी रुकावटें थी, लेकिन मन में दृढ़ या, उसने कहा ना, या बांध ले। तो या बांध के जब आगे बढ़े, तो नहीं पता था कि ईश्वर गुजरात ले जाएंगे, नहीं पता था कि हमारे द्वारा भी ऐसे ब्लड कैंसर जाएगा, मुर्दे भी ठीक होंगे, लेकिन हुए, आंखों से देखा। तो सचमुच में अभी ये सफ़र कैसे कट गया नहीं पता। HIV एड्स परमेश्वर ऐसे गायब कर देते हैं ना। आज दुनिया में अगर कोई इस बॉडी में रोग लग जाता है, तो जो खून के रिश्ते होते हैं वो ऐसे अलग कर देते हैं, अलग कर देते हैं ना, ऐसे छुआछूत मानते हैं ना कि ये बीमारी हमें भी लग जाएगी। लेकिन आज हम सब उसकी चुनी हुई संतान, जब उनकी आत्मा हमारे अंदर आया, तो आज हम और आप क्या देखते हैं? उस बीमारी को क्या देखते हैं? ये कुछ भी नहीं है ना। तो इसलिए ये पूरा वर्ल्ड उसने रचा है, जिसके पास हर एक बीमारी की औषधि है। तो आज वो औषधि कौन बना? स्वर्गीय पिता का इकलौता पुत्र, वो हर एक दर्द की दवा बनकर आया है। तो आज हम सबके मन के अंदर जो भी चाहत है, वो कौन जानते हैं? परम पिता परमेश्वर। क्योंकि मन की हर एक चाहत को पूरा करने वाला यहाँ कोई इंसान नहीं, क्योंकि हमें इंसान के पीछे नहीं, उस परम पिता परमेश्वर के पीछे चलना है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने सूरज चांद तारे, ये भी उसकी आज्ञा को मान रहे हैं और निरंतर काम हो रहा है। लेकिन हम और आप, जिसको बड़े नाज से उस स्वर्गीय पिता ने बनाया, आज हम ही भटक जाते हैं ना, कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं, कभी पीछे। लेकिन नहीं, परमेश्वर की आज्ञा है तो कहीं मत देख, आगे देख, क्योंकि मैं तेरे आगे हूँ। तो इसलिए स्वर्गीय पिता का राज्य तो हमारे निकट आ गया है। अब मन
मत डरो, मत चिंता करो, इससे हमें छुटकारा मिल गया है, क्योंकि उस परमेश्वर ने हम सबको बहुत सारा आशीष दिया है। उसका आशीर्वाद सदा के लिए है, अनंत जीवन तक के लिए है। ये मत सोचिए कि थोड़े दिन के लिए, पर उनसे बातें करनी पड़ती है ना। जैसे हम संसार में मनुष्यों से इधर उधर बातें करते हैं, ऐसे उस पिता से बातें करते रहो, उसमें बने रहो, तो पिता सचमुच में हम सबको बहुत आगे लेके जाते रहेंगे, क्योंकि उस करुणामयी ने हमें चुना है हर जिला से, और अकेले नहीं चुना ना। और ये भी तो आशीर्वाद दिया कि तू अकेला नहीं, एक जन 1 लाख के बराबर है। क्यों कहा 1 करोड़ हो तुम? तो क्यों है आज हम सब देख रहे हैं, जब एक अगवा आगे कदम बढ़ाता है तो उसके पीछे कितने लोग कैसे तैयार हो गए। ये योजना, ये प्लान उस सर्वशक्तिमान का पहले से था, हम और आपको पता नहीं था। तो आज भी बहुत ऐसे हैं जिन्हें नहीं भी पता। अपने आप को शरीर में देखना बंद कीजिए। परमेश्वर को दिखावा पसंद नहीं है। परमेश्वर क्या किसके भूखे हैं? पिता किसका भूखा है? आज हमारा महान उद्धारकर्ता गुरु कभी दिखावा नहीं करते थे। उन्होंने क्या किया? आज दिखावा तो 5000 की भीड़ आई गुरुजी के पास भी, और 5000 की भीड़ क्या कर रही थी? ऐसे देख रही थी कि गुरुजी तो 5 रोटी से और 2 मछली से क्या कर रहे हैं? 5000 भीड़ को खिला रहे हैं। लोग देख भी रहे हैं, लेकिन बाद में क्या हुआ? जब गुरु वहां से भीड़ से अलग गए तो निकले कितने? सिर्फ 12 लोग, है ना। तो क्या हुआ? बाकी लोग कहाँ गए? तो इसलिए आत्मा की धुन, चुने हुए लोग, काम करने वाले लोग, परमेश्वर के राज्य में बने रहने वाले लोग सचमुच में पिता जानते हैं, क्योंकि पिता ने कहा जो जगत के अंत तक धैर्य रखेगा सचमुच में उसी का उद्धार होगा। हे प्रभु कहने वाला हर कोई स्वर्ग नहीं जाएगा। तो इसलिए हमेशा परमेश्वर की बातों को अपने मन में हमेशा बसा कर रखो, क्योंकि आज स्वर्गीय ग्रंथ हमारे हृदय के अंदर है, और इस हृदय की बातों को, उसकी आवाज को सुनकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो पिता भी तुम्हारे द्वारा, उन्होंने क्या कहा? मैं तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े काम करूंगा, और सचमुच में तुम वो भी करके दिखाओगे जो कभी मैंने भी नहीं किया। तो आज कर रहे हो, सब कुछ वैसा हो रहा है ना। तो आज ऐसा अगवा ना जो सचमुच में अपने पीछे वाले लोगों को भी आगे, क्योंकि आज सचमुच में बहुत बहुत धन्यवाद सर मैडम जी का भी, कि उन्होंने हमेशा एक ही चीज हर एक को बताई कि हमसे नहीं, उससे मांगो, उस पर डिपेंड हो जाओ, उससे मांगो। तो सचमुच में जब हम सब उसके ऊपर भरोसा करके आगे बढ़े तो आज हम सब अपना जीवन देख सकते हैं ना, कि आज हमारे साथ खड़ा कौन है? आज वो परमेश्वर पिता। तो आज हम सब एक आत्मा में बंधकर और सच्चाई की ढाल बनकर और आत्मा में पावरफुल होकर आगे बढ़ेंगे तो स्वर्ग का राज्य तो निकट है। हम तो देख रहे हैं, परमेश्वर हमको भी लाते रहते हैं। पिता ने बहुत सारा आशीष दिया, काम भी बढ़ा, बिजनेस भी बढ़ा, जो सोचों में नहीं था। और जो भी चाहत, कहते हैं ना, चाहत करने से और तारीफ करने से, जब हम मन में चाहत करते हैं तो मन की बातों को पिताजी जानते हैं। जब यहाँ पर हमको लाए तो पिता ने आगे ही बढ़ाया, हर जगह लेके जाते रहते हैं। पिता आप लोगों से भी सिखाते हैं। आप सब जब भजन गाते हो और गवाहियाँ देते हो तो हमें परमेश्वर अंदर से आंसर भी देते हैं ना, वो हमें गवाहियाँ सब समझ में आती हैं, क्योंकि पिताजी की भाषा एक है, हमारे पिता की भाषा एक है। तो ऑल इंडिया का वो राजा है और उस राजा के हम बेटा और बेटी हैं, और उनके राज्य में हम सदा बने रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। मेरी भी हमेशा चाहत रहती है पिता कि अभी मुझे ऐसी जगह इस्तेमाल करो, ऐसे देश में लेकर जाइए पिता जहाँ पर अभी आपका सुसमाचार नहीं पहुँचा, क्योंकि खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। तो पिता से सचमुच में तेजी से इस पूरे वर्ल्ड को के खेतों को काटने के लिए, क्योंकि बीमार तो बहुत है ना, बहुत है। अभी बहुत से जिला, बहुत से देश ऐसे बाकी है ना, तो वहाँ के लिए पिता ने हम सबको तैयार किया है। तो सच में आत्मा की आंखों से देखेंगे तो बहुत काम है, तेजी से सबके पीछे बढ़ रहा है। हमारी तरफ भी बहुत आगरा के सब जिलों में
पंजाब में भी तेजी से परमेश्वर काम कर रहे हैं अपनी महिमा हर एक मजदूर से, और मजदूर भी बहुत अच्छे और एक मन वाले ना परमेश्वर की आवाज़ को सुनने वाले दिए पिता। सचमुच में सबको बहुत सारा आशीष हमेशा, और मेरी भी चाहत है पिता जैसे हमको यहाँ पे लाते रहते हैं तो नेक्स्ट टाइम परमेश्वर आप सबको भी चुन चुन कर हमारी तरफ भी लाएंगे, क्योंकि मुश्किल नहीं है ना, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं ना। और हम भी अब नेक्स्ट टाइम मेरी भी चाहत होती है पिता हर एक शब्द, जैसे अभी हम हिंदी बोलते हैं तो मुझे भी परमेश्वर ऐसे नेपाली भाषा दे चुके ना, हम भी नेपाली भाषा में गवाही बताएंगे, शब्द देंगे पिता ना, क्योंकि पिता के लिए कोई काम कठिन नहीं है, क्योंकि वो हमें यहाँ लाए और जब लाए तो भाषा भी सिखाएंगे। तो इन्हीं बच्चों से परमेश्वर आपको करोड़ों आशीष दे और हमेशा पिता मिला